नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखती हैं। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत का संबंध महाभारत की एक अद्भुत घटना से कैसे जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में चल उठे। एक रात वे गुप्त रूप से पांडवों के शिविर में घुस गए। वहां 5 लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे 5 पांडव नहीं बल्कि उनकी संतानें थीं। जब सच्चाई सामने आई तो अश्वत्थामा और भी अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु की रक्षा की। वह बालक गर्भ में मरकर भी पुनः जीवित हुआ। इसी कारण उसे जीवित पुत्रिका कहा गया। आगे चलकर वही बच्चा राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी घटना से प्रेरित होकर माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए जितिया व्रत करने लगी। तो श्रोताओं, यह थी जितिया व्रत की पुरानी कथा। इस दिन माता अपने बच्चों की रक्षा के लिए उपवास रखकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। व्रत में कठोर नियम होते हैं, लेकिन मातृत्व की ममता हर कठिनाई को सहज बना देती है। पूजा मुहूर्त और पारण का समय। अष्टमी तिथि प्रारंभ है 14 सितंबर, दिन रविवार, सुबह 5:04 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 15 सितंबर, दिन सोमवार, रात 3:06 पर। रवि योग 14 सितंबर को सुबह 6:05 से 8:41 तक है। जितिया पूजा मुहूर्त सुबह 7:38 से दोपहर 12:16 तक है। शाम को 6:27 से 7:55 तक है। इस प्रकार इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। माता की कृपा से हर संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी हो।